और मुझे सुनने की एक मानसिकता में आ जाएंगे। मैं पढ़ता हूँ 4 पंक्तियां, सुनिएगा अजी भाई। कि 5 जन्म में सर फूका है, राम धनुर्संधान लिखा, भगत सिंह की फांसी गाई, शेखर का बलिदान लिखा, और दुनिया मेरे हाथ में शाही देकर बोली प्रेम लिखो। कलम लहू में डुबो के लेकिन मैंने हिंदुस्तान लिखा, कलम लहू में डुबो के लेकिन मैंने हिंदुस्तान लिखा। और अभी तकमान चाचा जी पढ़ रहे थे तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी राधा के साथ बैठा था, अपनी पत्नी के साथ। तो ये एक बढ़िया बात है कि उन्होंने अपनी रुक्मणी को ही राधा समझा, तो उनका वृंदावन जाना सार्थक हो गया। वरना इश्क के बारे में तो लोग ये भी कहते हैं कि इश्क करते करते दिल धतूरा हो गया, और इश्क में जूते पड़े तो इश्क पूरा हो गया। तो मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। लेकिन मेरा इश्क कहाँ है कि दीन धर्म ईमान बना कर रखा है साहब। इस देश में लोग, एक बड़ी इंडस्ट्री हमारी मुंबई में है, उसमें काम करते हैं, ढेरों पैसा कमाते हैं, और बाद में ये कहते हैं कि हमें इस देश में रहने में डर लगता है, हमारी पत्नी को डर लगता है। तब मैं कहना चाहता हूँ कि ये देश है क्या, कि दीन धर्म ईमान बनाकर हमने इस देश को कैसा बनाकर रखा है और कहाँ बनाकर रखा है। सुनिएगा कि दीन धर्म ईमान बनाकर रखा है, धड़कन को रमजान बनाकर रखा है, और हर मजहब को हमने इज्जत दी पंकज, दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है। हर मजहब को हमने इज्जत दी पंकज, दिल को हिंदुस्तान बनाकर रखा है। लेकिन उन्हीं लोगों में से कुछ लोग इसी देश में खड़े होकर जब ये कहते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे और भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, तब कहीं मन में पीड़ा होती है। जब कोई राजनेता राजनीति के आंगन में खड़ा होकर ये बयान देता है कि हम वंदे मातरम नहीं गाएंगे क्योंकि हमारा मजहब हमें गाने की इजाजत नहीं देता, तब मुझे सीमा पर खड़े हुए किसी सैनिक के लहू से एक चीख सुनाई देती है। और वो चीख अगर ठीक ढंग से आप तक मैं पहुंचा पाया हूं तो अब आपका वंदे मातरम का ये वर्ष चल रहा है, आप सबका समर्थन मुझे मिले। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जब अबू आजमी या कोई अब्दुल रहमान वर्ग जैसा कोई भी व्यक्ति राजनीति के आंगन में खड़े होकर ये बात कहता है, तो मैं जो महसूस करता हूं कि इस देश के सैनिक के लहू से क्या आवाज आती होगी। अगर वो आवाज ठीक तक आप तक पहुंचे तो फिर आप जिनके हाथ नहीं खुले हुए देखना चाहता हूं कि सियासत की कलम से तू अजम मजमून लिखता है, सियासत की कलम से तू अजम मजमून लिखता है, बदल जाए जो वोटों में वही कानून लिखता है, और जुबां से अपनी जिसको तू बयां भी कर नहीं सकता, वो वंदे मातरम सरहद पे मेरा खून लिखता है। जुबां से अपनी जिसको तू बयां भी कर नहीं सकता, वो वंदे मातरम सरहद पे मेरा खून लिखता है। और 4 पंक्तियां सुनिएगा कि हिंदुस्तान की तासीर है, एक ऐसा मुल्क है जिस पर दुनिया की तमाम सभ्यताओं ने आक्रमण किए। हमारे देश में शक आए, हूण आए, कुषाण आए, मुगल आए, फ्रांसीसी आए, यूनानी आए, अंग्रेज आए, सबने लगभग हम पर शासन किया। लेकिन उसके बाद भी हमारी संस्कृति अगर अपनी अस्मिता के साथ खड़ी है तो इस देश के लहू में कुछ तो ऐसा है। इस देश की तासीर में 4 पंक्तियों में बांटना चाहता हूं। अगर आपको लगे कि हमारा मुल्क ऐसा ही है तो फिर हिंदुस्तान के ये 4 पंक्तियां आपको लगेगी कि हिंदुस्तान स्वयं आपसे संवाद कर रहा है। सुनिएगा कि है जितने भी ये नफरत के पैगंबर लौट जाते हैं जितने भी ये नफरत के पैगंबर लौट जाते हैं, मैं साहिल हूं मुझे छूकर समंदर लौट जाते हैं, और शिकस्तें दे के दुनिया को जो आते हैं यहाँ पंकज, शिकस्तें दे के दुनिया को जो आते हैं यहाँ पंकज, यहाँ होकर शिकस्तावे सिकंदर लौट जाते हैं, यहाँ होकर शिकस्तावे सिकंदर लौट जाते हैं, यहाँ होकर शिकस्तावे सिकंदर लौट जाते हैं, यहाँ होकर शिकस्तावे सिकंदर लौट जाते हैं।